कुर्मी समाज के लोग चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते, वो ना छीनने दूंगी। के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मांग कर रहे हैं अब कि आदिवासियों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है बनाया जाए एक नया कॉलम। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ तो कौन सा पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये बात सोचिए। तो मैं उनके साथ क्यों खड़ी रहूंगी? वो अपना लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष जारी रहे। जिसकी जमीन उसका देश, जिसकी जमीन उसका राज्य। और अगर बात रही पार्टी और पॉलिटिक्स की बात, तो पार्टी और पॉलिटिक्स से पहले मेरा समाज है, मेरा प्रकृति है, उसके बाद ही कुछ बात कीजिए। प्रूफ करें कि संविधान में उन लोगों का जगह कहाँ पे है, तय हो जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुर्मी समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो अपने बात को प्रखरता से लेके आते और उनको अपना हक और अधिकार दिलाते। लेकिन यहाँ आरक्षण का खेला है, खेला तो आरक्षण का हो रहा है। चाहे आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, आप कुर्मी बन सकते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं बन सकते। अगर डिमांड कर रहे हैं कि आदिवासी बन जाए, तो कोई भी, मैं चाहूंगी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं अगर चाहूंगी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो क्या मैं बन जाऊंगी? तो स्वतः मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी और अपना समुदाय, अपना कौम, अपना प्रकृति पूजक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के साथ रहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आदिवासियों का हक और अधिकार किसी और को छीनने नहीं दूंगी। ये अगर मैं किसी लड़के से, गैर आदिवासी लड़के से शादी करूंगी, तो मैं आदिवासियत से वंचित हो जाऊंगी, मेरे बच्चे वंचित हो जाएंगे। कि आज ये लोग लड़ रहे हैं कि आदिवासी कैसे बने, लेकिन आदिवासी को संरक्षित कैसे करेंगे? आदिवासियों का हक और अधिकार छीना जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। वो अपने कुर्मी समाज के प्रति, जिस समाज में वो पैदा हुए हैं, उनकी बात अगर रख रहे हैं, तो ये उनके लिए गर्व का विषय है कि अपने समाज के। लेकिन एक पार्टी जो है किसी विशेष समुदाय या समाज की नहीं होती है। कुर्मी समुदाय 21 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुर्मी समुदाय की वर्षों से मांग है एसटी सूची में शामिल करने को लेकर, जिसको लेकर विवाद भी बढ़ गया है। एक तरफ कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमको हर हाल में जो है एसटी सूची में शामिल होना है, दूसरे तरफ आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुर्मियों की ये मांग गलत है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेल कैंप की नेत्री निशा भगत जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लगातार जो है आदिवासी हित की जो है बात करते रहते हैं। तो निशा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि कुर्मी समुदाय का जो वर्षों से मांग है कि हमको आदिवासी बनाया जाए, इस पर इनका क्या कहना है। निशा जी, झारखंडी जोहार रहेगा। सबसे पहले भौकाल जो टीवी है, जो हमेशा भौकाल मचाते रहता है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं सबको जोहार करती हूँ, जय धर्मेश करती हूँ। निशा जी, आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार आप प्रखर होकर बोलती हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। कुर्मी समुदाय सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि 21 तारीख को हम लोग रेल टेका आंदोलन करने वाले हैं, हर हाल में कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना ही होगा, ये कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं। और आप आदिवासी समुदाय से आती हैं, आदिवासियों के मुद्दे पर खूब बोलती हैं, अब कैसे होगा? देखिए, कुर्मी समाज के लोग, सभी धर्मों का मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई भी समुदाय, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आकर के चाहे रेल के सामने कूद जाए, चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते, वो ना छीनने दूंगी। जो भी इस पे हाथ उठा के देख रहा है या फिर आदिवासी समुदाय में शामिल होना चाहता है, तो खबरदार, आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा हुआ जाता है। और आज जो माजरा चल रहा है राजनीति का, ये धर्म की राजनीति करना बंद कीजिए, ये जो समुदाय खेलना बंद कीजिए, नहीं तो एक दिन आदिवासी समुदाय जो है पूरे भारत से आह्वान करेगा और उलगुलान करेगा कि भारत देश किसका है, भारत किस पे बसा है, जिसकी जमीन उसका देश, जिसकी जमीन उसका राज्य। तो आज तक हमारा राज्य का और हमारे देश में अपना गौरव स्थापित हम लोग नहीं कर पाए हैं, जबकि संविधान में पूर्ण रूप से सबसे प्रथम नागरिक और विद्यमान विधि सर्वोपरि
उससे छिलवार करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप ही के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मांग कर रहे हैं अब कि आदिवासियों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है बनाया जाए, एक नया कॉलम दिया जाए। वो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहे। अगर पार्टी के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो स्वतः मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी और अपना समुदाय, अपना कौम, अपना प्रकृति पूजक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के साथ रहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आदिवासियों का हक और अधिकार किसी और को छीनने नहीं दूंगी। ये चीज बोलना चाहिए था इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को, जो कि आदिवासियों के हितैषी और आदिवासियों का ठेकेदार कहलाने वाले मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में मौन धारण किए हुए हैं। तो उनको भी चेताना चाहती हूं कि जितने लोग हमारे समुदाय में अंकित होना चाहेंगे वो पैदा होंगे तभी आदिवासी बन सकते हैं, अन्यथा किसी की औकात नहीं है कि वो आदिवासी बन जाए। कि कुर्मी समुदाय 21 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करने जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे पूर्वज 1931 तक ट्राइबल थे, हमारा हक छीना गया, हमें जो है हमारा हक अधिकार से वंचित किया गया। इस पर क्या कहिएगा आप? चूंकि आदिवासी आदिकाल से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए विशेष संविधान में भी एक विद्यमान विधि व्यवस्थित है। उसमें ना हिंदू है, ना उसमें मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। उसमें किसी भी धर्म के प्रवृत्ति के जो मानने वाले लोग हैं वो वहाँ विद्यमान नहीं है। इसीलिए हमारा जो हक और अधिकार है उसको लगातार हनन करने के लिए आप देखिएगा, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य लोग इस पे प्रहार करते रहते हैं। और हम आदिवासी जो है सरल स्वभाव के लोग, आप इतिहास उठा के देखिए। आप जब अंग्रेज़ों के समय जब उनको भगाने की बात हुई थी, जब अंग्रेज़ों को खदेड़ने की बात हुई थी, तो प्रखरता से आदिवासी समुदाय में भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा जी से ऊपर अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भी हैं, वो हमारे और आदिवासी समाज के ऐसे पूर्वज हैं जो हमारा अस्तित्व को उन्होंने पहचान दिलाया। तो ऐसे पहचान उन लोगों ने दिलाया हो तो ये बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात है ये इस लोकतंत्र में खूबसूरती ये है कि अपने समुदाय, अपने धर्म की बात को सबको रखने की आज़ादी है। और इस झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आप देख लीजिए कुर्मी समाज के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी को देख लीजिए, या तो फिर आप सिल्ली के विधायक अमित महतो जी को देख लीजिए, और अन्य कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो महतो कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं और सरकार में भी हैं और सरकार से परे भी है। तो आप देख लीजिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? महतो हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ना एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो आदिवासी कम्युनिटी का जो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमेशा से आदिवासियों को भारत की आज़ादी से, आप देखिएगा कांग्रेस का सत्ता रहा है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, लेकिन लगातार आदिवासियों का शोषण रहा है। हम आदिवासी गरीब गुरबा आज जबकि सबसे ज़्यादा धनवान और भारत के प्रथम नागरिक और सबसे संपन्न लोग थे, और उनको आज ये भारत के संविधान में किस तरीके से हमें गरीब तबके का बना करके छोड़ दिया है, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अगर डिमांड कर रहे हैं कि आदिवासी बन जाए, तो कोई भी, मैं चाहूँगी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं अगर चाहूँगी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो क्या मैं बन जाऊँगी? ये संभव नहीं है। अगर उनका हक है, वो अगर मांग रहे हैं तो मांगना जायज़ है, मांगिए। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, आप भी आवाज़ उठाइए। लेकिन हमारे अस्तित्व की बात जहाँ पे आएगी, हमारे धर्म की बात आएगी, जब हमारे कॉलम की बात आएगी, तो हम तो प्रखरता से बात करेंगे। इसका जवाब देना माननीय हेमंत सोरेन जी, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों धर्म की राजनीति में सबसे पहले अव्वल नंबर पे है? धर्म की राजनीति तो सबसे ज़्यादा यहाँ झारखंड में हो रही है। ये जो वर्तमान की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की जो महागठबंधन की सरकार है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है धर्मांतरित ईसाइयों को और मुसलमानों को प्रायोरिटी देती है यहाँ की, जबकि 5th शेड्यूल क्षेत्र है ये, विशेषकर ये आदिवासियों के का ये राज्य है और मूलवासियों का राज्य है। अगर मूलवासी भी कहेंगे कि अगर हम आदिवासी बन जाए तो ये संभव तो नहीं है। एक सवाल यह है कि आप जेल कैंप पार्टी से आती हैं और जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं, और कहीं ना तो कहीं इस मांग को वो भी अंदर ही अंदर सपोर्ट करते हैं। हालांकि दूसरे तरीके से इस बात को रखते भी हैं कि जो है कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए या ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक नया कॉलम बनाया जाए। तो आप उनके मांगों को कैसे देखती हैं? क्या वो जायज़ मांग है जो जिस प्रकार से वो कह रहे हैं?
क्योंकि जब मैं झंडा प्रकरण हुआ, हमारे चीरा झंडा को बचाने की बात, अपने आस्था की बात हुई थी, तब तमाम मीडियागण ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी से परे निशा दीदी अपने समुदाय के लिए, अपने सरना रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले समुदाय की आवाज़ बन करके निशा भगत उभर रही हैं, निशा दीदी। तो मैं वैसे ही मानती हूँ कि वो अपने कुर्मी समाज के प्रति, जिस समाज में वो पैदा हुए हैं, उनकी बात अगर रख रहे हैं तो ये उनके लिए गर्व का विषय है कि अपने समाज के। लेकिन एक पार्टी जो है किसी विशेष समुदाय या समाज की नहीं होती है। अगर ऐसी बात होती तो क्या आजसू जो उसके फाउंडर मेंबर है सुदेश महतो जी, क्या कुर्मी समाज के हैं? तो क्या पार्टी उनकी सिर्फ कुर्मी की रह गई? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुर्मी की पार्टी है JLK या आजसू। मेरा कहना ये है कि उसी समुदाय से आते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने समुदाय के हक आवाज़ के लिए जो है अपनी बातों को रखेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। तो निशा भगत जो है आदिवासी समुदाय से आती है, ट्राइबल समुदाय से आती है, निचले समुदाय से आती है। तो फिर ऐसे में जो है आप किनके तरफ रहिएगा? जयराम जी को सपोर्ट कीजिएगा, उनके बातों को जो है आप आगे बढ़ाइएगा, लेकर के जो है अपने मुद्दे पे खड़ा रहिएगा। देखिए, चूंकि हम आदिवासी काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं और अपने रूढ़िवादी परंपरा को प्रखरता से हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। और यदि हमारे आदिवासी समुदाय में अगर किसी भी तरह का, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी भी अन्य समुदाय की बात की जाए, तो उसमें प्रखरता से मैं विरोध करूंगी। और लगातार अगर इस बात को लेकर के कि हम बन ही जाएंगे, तो ऐसा लोकतंत्र में सबको अपना मांगने का अधिकार है। वो एक, जिस तरीके से मैं सरना समुदाय की बेटी हूँ तो मैं मांग रही हूँ, तो वो आदिवासी हूँ तो वो मांग रहे हैं आदिवासी, तो उनको आदिवासियत तो मिल नहीं जाएगा ना, वो मिल नहीं जाएगा। और नहीं, मैं होने भी नहीं दूंगी। और ऐसी बात अगर आती है तो पार्टी से पहले मेरा समुदाय है, मेरा कौम है, मेरा जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ। और सबसे पहले मेरा धर्म और मेरा प्रकृति सबसे पहले है। निशा जी, जैसा कि आप कहें कि किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगी आप, सवाल यह है कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ST सूची में शामिल किया जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है ट्राइबल थे 1931 तक, जनगणना में हटा के उनको हिंदू बना दिया गया, OBC के कैटेगरी में ला दिया गया। तो सवाल यह है कि आप कह रही हैं कि उनको किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतंत्र में अपना बात रखने का, अपनी मांग को लेकर के जो आज़ादी है वो है। लेकिन वो अपना इतिहास जो बता रहे हैं, उस इतिहास के तहत कई ऐसे मुख्यमंत्री और कई ऐसे मंत्री आए इस कुर्मी समाज के हितैषी बन करके, क्या लेकिन बन पाए? नहीं बन पाए। तो भारत के संविधान में जिसका जो अधिकार है, हमारे संविधान के जो रचयिता हैं या तो फिर वर्तमान में जो सरकार है, क्या ये सरकार कर पाएगी? ये सरकार से पूछनी चाहिए। चूंकि मैं तो एक हेमंत सोरेन तो साफ बोल दिए, क्योंकि 2019 से 24 के कार्यकाल में विधानसभा का सत्र हो रहा था, 2024 में चुनाव से पहले बजट सत्र हो रहा था, तो उस समय आजसू के विधायक थे गोमिया से लंबोदर महतो जी। उन्होंने साफ कहा था कि भाई कुर्मी को ST सूची में शामिल किया जाए। तो हेमंत सोरेन साहब बोले कि अभी हमारा सरना धर्म कोड मिला ही नहीं और लोग अपना अपना मांग पूरा कराने के लिए आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि नहीं होने देंगे हम। चूंकि मैंने कहा अभी भी और पहले भी लगातार कहते आ रही हूँ, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में माने जाते हैं आदिवासी। और हमारा इतिहास, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी का संघर्ष या उनका बलिदान की बात कीजिए, चाहे आप भगवान जब इस धरती पे नहीं थे, जब भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राजकुमार, तब आपने देखा होगा कि इतिहास जब आप देखते होंगे टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे रामायण पढ़ते होंगे, महाभारत पढ़ते होंगे, हर जगह में विद्यमान हम लोगों का आदिवासी है। और आदिवासी अगर कुर्मी होते तो हमें तो ये दिखता, और अगर दिखता तो इतने कुर्मी समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो अपने बात को प्रखरता से लेके आते और उनको अपना हक और अधिकार दिलाते। लेकिन यहाँ आरक्षण का खेला है, खेला तो आरक्षण का हो रहा है। चाहे देख लीजिए धर्मांतरित ईसाइयों को देख लीजिए, लगातार जो है दूसरे का धर्म का चोला पहन करके, अपनी पूरी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हटा करके, मिटा करके आप दूसरे समुदाय के धर्म को अपना लिए हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, तो आदिवासी बनना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा हुआ जाता है। आदिवासी पैदाइश आदिवासी होते हैं, बनाया नहीं जा सकता आदिवासी को। किसी भी आप धर्म और समुदाय से आ जाइए, आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। आप किसी भी समुदाय से आकर के, कुर्मी हो चाहे जितना भी तरह का आप बोलिएगा, तो सारे लोग आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, आप कुर्मी बन सकते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं बन सकते।
तो ये सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई है। अगर संविधान की बात करते हैं लोग और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो आज हमारा आदिवासी समुदाय सुरक्षित नहीं है। हमारी जल जंगल जमीनें जा रही हैं, हमारा अस्तित्व जा रहा है, हमारी संस्कृति जा रही है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज ये लोग लड़ रहे हैं कि आदिवासी कैसे बने, लेकिन आदिवासी को संरक्षित कैसे करेंगे, आदिवासियों का हक और अधिकार छीना जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ मलाई खाना चाहते हैं। जितने भी समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, जितने लोग बनना चाह रहे हैं और जो आदिवासी का अभी भी आरक्षण खा रहे हैं, इस पे क्यों नहीं कानून बन रहा है, और बना है तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ग्राम देखिए, यहाँ पे लोकसभा, आपका विधायकी, यहाँ पे पंचायती जितनी चीजें चल रही हैं, वास्तविक है ग्राम सभा, जो आज तक पेशा अधिनियम को लागू नहीं होने दिया गया। CNT-SPT एक्ट जो लागू है उसका लगातार उल्लंघन होते रहा। जो यहाँ के प्रकृति पूजक जो संरक्षक हैं उनको मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, उनकी जमीनें लूटी जा रही है। और लेकिन इन लोगों को पड़ा हुआ है कि आरक्षण कैसे खाएं। आदिवासी समुदाय कभी अपनी आवाज नहीं उठाती है, वो बहुत ही मिलनसार होते हैं। अपनी आवाज को वो दबे स्वर में कहते हैं कि मुझे ये अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमारा जो अधिकार दिया जाना चाहिए वो लगातार हमारा अधिकार को दूसरे समुदाय के लोग लेने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। और अगर बात करनी है तो बड़े बड़े नेता बात करें इस पे। हम जैसे गरीब गुरबा नेता जो है अपने समाज के लिए, अपने प्रकृति को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद है। और ये जो झारखंड राज्य है ये आदिवासियों का है, मूलवासियों का है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, मूलवासी और आदिवासी। आदिवासी और मूलवासी दोनों ही भारत के प्रथम है। इसी पर मेरा क्योंकि आपके जवाब में दो सवाल निकल के आया है, क्योंकि अभी कुर्मी समुदाय के एक दो नेताओं का हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय का आरोप है कि पिछले 70 सालों से मुंडा, संथाली, उरांव उनका आरक्षण खा रहे हैं। क्या ये आरोप सही है या राजनीतिक आरोप है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम बातों में नहीं जाएंगे। बातें तो नेता, मंत्री, विधायक, चाहे देख लीजिए पूरे भारत में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, लगातार जुमला देते रह रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय का उत्थान नहीं हो पा रहा है। बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हम खा रहे हैं, तो ये प्रूफ करें ना, प्रूफ करे कि संविधान में उन लोगों का जगह कहाँ पे है। तय हो जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैंने बोला ना, अगर मैं बोलूँगी कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? तो नहीं मानेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इस राज्य में चल रहा है, जो जातिवाद का खेला चल रहा है, चाहे पूरे भारत में खेला चल रहा है, तो हम आदिवासी समुदाय के बारे में सभी कहते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का संविधान के हिसाब से प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति, जो महामहिम हमारी राज्यपाल भी रही है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली हैं। आज देश के प्रथम नागरिक के रूप में संविधान के आधार पे वो प्रथम नागरिक है, और ऐसे पूरे भारत को देखा जाए तब भी वो प्रथम नागरिक हैं। तो हम मानेंगे उन्हीं की बात। जाके पूछिए ना भाई उनसे कि आदिवासी कौन है, पता चल जाएगा। संविधान में आप जो विश्वास रखते हैं उसमें जाके पता कीजिए। आप कह रहे हैं 1930-31 की बात कर रहे हैं। 1961 में जो है, 1961 में जो कांग्रेस की सरकार जब जनगणना हुई तो कॉलम हटा दिया गया आदिवासियत का। तो इसका विरोध क्यों नहीं किया आपने? आप आदिवासी हैं तो क्यों हम लोगों का आदिवासियत के परिप्रेक्ष्य में लगातार बात नहीं कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं पेशा एक्ट को लेकर के, लगातार जो बात कर रहे हैं, हमारी सीरम टोली सरना स्थल की बात हो, चाहे जंगल जमीन बचाने की बात हो रही है, हमारी पार्टी करती है। लेकिन जब अधिकार पाना हो तभी कोई ऐसे समुदाय के लोग उठ के आते हैं। जब आरक्षण लेने की बात हो रही है, अस्तित्व की बात करिए ना। ठीक है, आपका अस्तित्व जो है कि आप कह रहे हैं कि आदिवासी हैं, तो मूलवासी कौन है यहाँ का? एक और सवाल रहा है, कुर्मी समुदाय का यह भी कहना है कि मुंडा, संथाल और उरांव का माइग्रेंट इतिहास कहीं ना कहीं दर्ज है। कोई पलायन, कोई मूवमेंट का जिक्र मिलता है, लेकिन कुर्मी का ऐसा कोई माइग्रेशन रिकॉर्ड नहीं है। उनका कहना है कि वे यहीं के मूल निवासी है। आपको क्या लगता है असली मूलवासी कौन है झारखंड का? देखिए, मैंने कहा कि भारत में मूलवासियों का भी जिक्र है और आदिवासी का। आदिवासी कोई नहीं, पैदा आदिवासी हो सकता है, बन नहीं सकता है। मैंने बार बार कहा है, पैदा आदिवासी हो सकता है, बन नहीं सकता है। क्योंकि पैदाइशी आदिवासियों का जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, लगातार जो उस धर्म को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को जो फॉलो कर रहे हैं, वही आदिवासी है। विद्यमान विधि में क्या वो अंकित है? इस पूरे देश में वो हो सकते हैं मूलवासी, मैं मना नहीं की हूँ।
मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, मूलवासी इस देश में है और उनका भी जिक्र है तो हिंदू की तरह से है, सनातनी धर्म की तरह। हिंदू क्या होता है? सनातनी धर्म में आते हैं वो, और सनातन धर्म हमारे पूरक हैं। हम प्रकृति को महादेव कहते हैं और ये आकृति को महादेव के रूप में पूजा करते हैं। ये हमारे पूरक हो सकते हैं लेकिन आदिवासी नहीं हो सकते। इसका अगर आपको खंडन करना है तो इस तरीके से जो राजनीति चल रही है इस झारखंड राज्य में, तो ये झारखंड राज्य किनका है उसको समझना होगा, आदिवासी और मूलवासी। तो आदिवासी और मूलवासी किसको कहते हैं वो भी आपको समझना होगा। और ये जो कह रहे हैं कि माइग्रेशन, आप कहिएगा कि उरांव के लोग जो है बिहार से जो है रोहतासगढ़ से आए हुए हैं, ये कहिएगा, तो पूरा भारत है हमारा, पूरा भारत आदिवासियों का है। आप भील में चले जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, हर जगह अलग अलग जनजाति के लोग हैं। लगभग 740 से ज़्यादा हमारे भारत में जनजाति के लोग हैं, लेकिन वहाँ आप कहाँ अंकित हैं वो हमको बताइए ना, कि वो 740 पार लोग जो है वहाँ आप कहाँ अंकित हैं। अगर अंकित हैं तो अब तक आपका कम्युनिटी क्यों सोया हुआ था? और अगर बात रही पार्टी और पॉलिटिक्स की बात, तो पार्टी और पॉलिटिक्स से पहले मेरा समाज है, मेरा प्रकृति है, उसके बाद ही कुछ बात कीजिए। संविधान की बात करिए, संविधान के तहत आप लड़िए, ये शोभा देगी। और आपके समुदाय के जितने भी दिग्गज शीर्ष नेता रहे हैं, चाहे सुदेश महतो जी, चाहे वो अमित महतो जी, चाहे लंबोदर महतो जी, चाहे XYZ जितने भी महतो लीडर्स रहे हैं, चाहे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ही क्यों ना हो, आप उनसे लड़िए, आप उनसे बोलिए। अगर ये कुर्मी की बात हो रही है और कुर्मी समुदाय चाह रहे हैं आदिवासी, तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, आदिवासी कोई नहीं हो सकता। इस बात को मानना पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो आदिवासी थे, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तब बोल रहे हैं कि पढ़िए आपको समझ में आएगा। उनका कहना है कि जैसे कि आदिवासी समाज की पहचान 12 माह से 13 पर्व से होती है, यानी हर महीने त्योहार पर्व। कुर्मी समुदाय भी दावा करता है कि उनकी संस्कृति भी वैसे ही है। आपको क्या लगता है कि 12 माह से 13 पर्व जो है आदिवासी समुदाय मनाता है? कुर्मी भी कह रहा है कि हम भी तो वही करते हैं, तो हमारी संस्कृति तो एक ही है, तो फिर हमको क्यों अलग किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज भी हमसे मिलते हैं, लेकिन अगर हम हिंदू होते तो हम आरक्षण नहीं मिलता, संविधान में हमें विशेषाधिकार नहीं मिलता। तो इस बात को समझना होगा कि संविधान के तहत जितने बुद्धिजीवीगण जो भारत को आज़ादी दिलाने से लेकर के इस भारत के संविधान में यहाँ के जितने भी समुदाय के लोग यहाँ वास किए, उनके लिए एक अलग अधिकार और कानून जब बना, तो उस टाइम में इनके जो महतो के लोग थे वो कहाँ थे? ये चिंता का विषय है। और रही बात कि इस देश के जो नागरिक हैं वो हर धर्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन भारत को भी 2 टुकड़ों में क्यों बांटा गया? मुसलमानों के लिए अलग देश क्यों दिया गया? ये तो प्रमाण है ना, ये तो प्रमाण है, मुसलमानों के लिए अलग दिया गया। और जो हिंदू कैटेगरी के लोग यहाँ रहना इसलिए पसंद किए क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंद का देश है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ईसाइयों को रहने इसलिए दिया गया क्योंकि ये भारत जो है सर्वधर्म को मानने वाला एक राष्ट्र है। हम लोग हर धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन हमने किसी को अपने ऊपर हावी होने देने नहीं दिया, और हावी होने के लिए नहीं दिया है, ना हावी होने देंगे। तो जब अपने अपने धर्म और समुदाय की सब रक्षा कर रहे हैं, ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आदिवासी समुदाय में जन्मजात आदिवासी बनना पड़ता है। अगर मैं किसी लड़के से, गैर आदिवासी लड़के से शादी करूंगी तो मैं आदिवासियत से वंचित हो जाऊंगी, मेरे बच्चे वंचित हो जाएंगे। तो इस बात को समझना होगा। आप मानते होंगे, मैंने कहा कि आदिवासियों का एकदम पूरक है हिंदू समाज, जो कि हर रीति रिवाज से मेल जोल खाता है, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय के लोग कभी भी विकास विरोधी नहीं रहे, लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में लगातार प्रहार अन्य समुदाय के लोगों ने किया है। एक और सवाल है कि कुर्मी समुदाय ये भी सवाल उठा रहा है कि जब भोक्ता और लोहरा को पेशे और संस्कृति के आधार पर ST बना दिया गया, तो कुर्मी जिनकी 1931 में जो है ट्राइबल पहचान थी, उन्हें क्यों बाहर रखा जा रहा है? वो कुर्मी समुदाय के लोग ये लगातार सवाल उठा रहे हैं।
फिर से मैं पुनः कहूँगी 31 की बात कर रहे हैं तो 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में कितने लोग बोलने के लिए आए। मैं हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फॉलो करती हूँ और शहीद निर्मल महतो जी से वो शुरुआत करते हैं और आज तक की वो उनकी गाथा है। तो इससे पहले की जो उनकी संविधान में अगर विशेषाधिकार है तो वो मांगे ना, लेकिन आदिवासी पैदाइश होते हैं, आदिवासी कोई बनता नहीं है। मैं पुनः बोलूँगी 21 तारीख को रेल टेका आंदोलन है, कुर्मी समुदाय के लोग कर रहे हैं। अगर उसमें आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो, आपके पार्टी के आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, ऐसे दिग्गज नेता अगर जाके उस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं तो फिर निशा भगत अपने आप को कहाँ रखेंगी? सबसे बड़ी बात है कि मैंने बोला है इस लोकतंत्र में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अपना हक और अधिकार लोग मांग सकते हैं। वो अपना हक मांगने जाएं। अगर पार्टी की बात की जाए, अगर आप कहते हैं कि ये कुर्मी की पार्टी है तो मैं अभी के अभी रिजिग्नेशन दे देती। लेकिन ये पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की नहीं है, ये सभी धर्म को मानने वालों की है। और जब वहाँ पे मैं अपने धर्म की और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ तो कौन सा पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये बात सोचिए। तो मैं उनके साथ क्यों खड़ी रहूँगी। वो अपना लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष जारी रहे, उनकी मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनते नहीं हैं। तो निशा जी का सीधे तौर पर ऐलान है, निशा जी का सीधे तौर पर लोगों की चेतावनी है। इन्होंने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। चाहे रेल रोकिए, चाहे बस को ठप कीजिए, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर जाइए या तो हेलीकॉप्टर को ठप कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कुर्मी जो है, कुर्मी समुदाय के लोग एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।